चलो मन गंगा जमुना मन गंगा जमुना से चलो मन गंगा जमुना से गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत सरे शीतल होत सरे चलो रे मन गंगा जमुना से मन गंगा जमुना से गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत सरे बंसी बजावत गावत कान्हा बंसी बजावत गावत कान्हा संग लियो बलवीर मन बंसी बजावत गावत कान्हा संग लियो बलवीर चलो मन गंगा जमुना से मन गंगा जमुना से मोर मुकुट पीताम्बर सोहे मोर मुकुट पीताम्बर सोहे कुंडल झलकत ही मोर मुकुट पीताम्बर सोहे कुंडल झलकत ही मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमला परसी रे मन चरण कमला परसी चलो मन गंगा जमुना से मन गंगा जमुना से गंगा जमुना से चलो रे मन गंगा जमुना से हरे कृष्ण। श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव गुरु परंपरा जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो जहाँ से देख रहे हैं श्रद्धेय भक्तवृंद तथा श्रोतागण, हम प्रतिदिन करो प्रचार हरिनाम सार नित्य गृहस्थ धर्म होने के नाते 2 घंटा कीर्तन की सेवा मैं प्रतिदिन ये वचनबद्ध है
तो आज हम लोग सुनेंगे नीलाचल में हरिदास ठाकुर जी का, क्योंकि कल हमने बोले थे कि हरिदास ठाकुर जी का, उससे पहले हरिनाम संकीर्तन थोड़ा करते हैं। चलिए, करो प्रचार हरिनाम साथ, हर एक मंदिर नित्य वृंदावन से 2 घंटा कीर्तन की सेवा। आज का जो मंच सजाए हैं संजय अरोड़ा जी अमृतसर से, उन्होंने अपने वचन के द्वारा जो मुझे प्रोत्साहित वाक्यों से प्रेरित किया है और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो गौरांग महाप्रभु की प्रचार का माला है, उस माला में आज का दिन का संजय अरोड़ा जी का परिवार के नाम से वो पुष्प उनके चरण में जाते हैं। गौरांग महाप्रभु के चरणों में और नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद से हरि बोल बोल करके मैं श्रीमान संजय अरोड़ा जी को हरि बोल के साथ धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में पूरी जगत में जिस तरीके से कृपा दृष्टि रखे हैं, मैं हरि बोल बोल के धन्यवाद। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं वृंदावन से यात्रा शुरू करते, जहाँ गौरांग महाप्रभु हमारे कीर्तन प्रारंभ किए थे शिवास के आंगन में। वहाँ कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सब कुछ लेकर के आप लोग भी बोलिएगा। उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन राजन, यशोदनंदन ब्रज जन राजन, जमुना तीरवनचार्ये, जमुना तीरवनचार्ये। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ। आज हम लोग सुनेंगे गौरांग महाप्रभु की नीलाचल में हरिदास ठाकुर जी का जीवन वर्णना। उससे पहले श्रीवास आंगन से आज हरिनाम प्रारंभ हो रहा है, तो सभी भक्तजन मिलकर के चलते हैं और जो अहेतु की कृपा हम पर किए हैं सभी भक्त मंडली को मैं पुनः पुनः कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, जो जहाँ पे जिस अवस्था में है
सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थोड़ा कीर्तन करने के पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे कथा में। हरिदास जी का जीवनी, जो नीलाचल में उन्होंने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, और रूप गोस्वामी से तथा सनातन गोस्वामी के साथ मिलन का हम ये वर्णन कर सुनेंगे। तो चलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान महाप्रभु का संन्यास तथा नीलाचल में जब आगमन हुआ, श्री गौरांग महाप्रभु ने 24 वर्ष के आयु में गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम से परिचित होकर जगन्नाथपुरी में नीलाचल आ गए। सर्वभौम भट्टाचार्य कहने पर महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र किसी चैतन्य महाप्रभु रहने की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र की भवन में की थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गौरांग महाप्रभु पुरी में सबसे पहले कहाँ रहते थे, तो सर्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि राजपुरोहित काशी मिश्र के घर पे एक बार अद्वैत आचार्य शिवानंद सैन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त तथा अन्य लगभग 200 भक्त के साथ श्री हरिदास ठाकुर भी श्रीमान महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी में आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सर्वभौम भट्टाचार्य और श्री महाराज प्रताप रुद्र को एक एक करके सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास ठाकुर की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, ये हरिदास ठाकुर है, ये भवानु ये हरिदास ठाकुर भुवन पावन बोल के परिचय चैतन्य चरितामृत का वर्ड है, भुवन पावन। उन्हें देखा, वे
जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर है। सभी भक्त श्रीमान महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री काशी मिश्र के भवन के ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन्हें सबको श्रीमान महाप्रभु से भेंट हो गया। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमान महाप्रभु बहुत उल्लास हुआ। श्रीमान महाप्रभु सभी से कुशल पूर्वक उन सारा वार्तालाप पूछी तथा श्री हरिदास ठाकुर को ना देखकर महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ है? श्री हरिदास ठाकुर तो वहां तक भी नहीं आए जहां प्रभु मार्ग में वैष्णवों से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वो उसे राजपथ के एक किनारे पर दंडवत करके होकर पड़े रह गए। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त लोग दौड़कर हरिदास ठाकुर को बुलाने के लिए वहां पहुंच गए तथा उन्होंने कहा, हरिदास महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो जल्दी से उनके पास चलो। मर्यादा विधि को संरक्षित रखते हुए श्री हरिदास ठाकुर ने दैन्यक्ति से श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं नीच जाति का होने का कारण अस्पृश्य हो, श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है। ये दैन्यता है। नामाचार्य हरिदास गौरांग महाप्रभु जिसको उपाधि दिए हैं, वो कह रहे हैं मैं अस्पृश्य हूं। ये अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि वो राजपथ पर श्री जगन्नाथ देव की सेवकों का आना जाना रहता है। इसीलिए एकांत में किसी एक बगीचे में यदि मुझे थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। मेरी ऐसा ही इच्छा है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जिससे जगन्नाथ जी के पुजारी सेवक मुझे अस्पृश्य छू ना जाए। भक्तों के मुख से श्री हरिदास ठाकुर की दैन्यता सुनकर प्रभु का इतना आनंद हुआ। श्री हरिदास ठाकुर ये वचन भक्तों ने श्रीमान महाप्रभु को जाकर बतलाए। श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर को विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र दो व्यक्तियों के साथ वहां आए तथा उन्होंने श्री महाप्रभु के चरणों का वंदन की तथा श्री काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णवों के लिए सब प्रबंधन किए जाएं। श्रीमान महाप्रभु द्वारा काशी मिश्र से श्री हरिदास ठाकुर के उद्देश्य से एक एकांत घर की याचना की। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सभी को रहने का यथा योग्य स्थान दे देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वो घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वही एकांत में बैठकर श्री कृष्ण कर सकूं। एकांत कोई भी हो जाओ। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु सब कुछ आपका है, फिर आप मांगते क्यों है? आपकी जो इच्छा है वही स्थान आप लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमान महाप्रभु को नमस्कार करके अपने स्थान पर चले गए और श्री गोपीनाथ आचार्य ने यथा योग्य स्थान दे दिया। श्रीमान महाप्रभु का श्री हरिदास ठाकुर का निकट आगमन अब
महाप्रभु स्वयं श्री हरिदास ठाकुर के पास गए। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु आइला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेम नाम संकीर्तने। इसका तदंतर श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से मिलने आए। श्री हरिदास ठाकुर उस समय प्रेम पर्वत नाम संकीर्तन कर रहे थे। प्रभु देखी पहरे पाए दंडवत होइया, प्रभु देखी पड़े पाए दंडवत होइया, प्रभु आलिंगन कइला तारे उठाया। जैसे ही गौरांग महाप्रभु को देखा हरिदास तुरंत भूमिष्ठ होकर दंडवत किया। तो गौरांग महाप्रभु ने हाथ उठा करके आलिंगन देते हुए दुई जन प्रेमे बसे करे क्रंद, प्रभु गुणे भित्य विगत, प्रभु भित्य गुणे। दोनों प्रेम रस में क्रंदन करने लगे। भक्तों का तो प्रभु के गुण में और प्रभु अपने भक्तों के गुण में विकल हो रहे हैं। जब अत्याधिक खुशी तो ये जो आंसू प्रेम पूर्वक हरिदास कहे प्रभु ना छुइयो मोरे, मुयु निचय असो विश्व परम पामरे। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं नीच जाति का अस्पृश्य तथा बहुत ही अधम हूँ। प्रभु कहे तुम्हार स्पर्श पवित्र होइते, तुम्हार पवित्र धर्म नाही को यामाते। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, हरिदास मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारे स्पर्श कर रहा हूँ, तुम में जो पवित्र धर्म है वो मुझ में भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो। छने छने खने खने करो तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, खने खने करो तुम्हें यज्ञ तप दान। ये हरिनाम तुम्हें खने खने में खन खन में समस्त हर क्षण क्षण में समस्त तीर्थ स्नान करते हो और क्षण क्षण में तुम यज्ञ तप तथा ध्यान करते हो। निरंतर कर तुम्हें वेद अध्याय, द्विजनासी हेते तुम्हें परम पावन। तुम निरंतर वेदों का अध्ययन कर रहे हो तथा तुम ब्राह्मणों तथा सन्यासियों की अपेक्षा परम पवित्र हो। ओहो, अभूवतः शावज्जौतगिरीयान याजिवाहग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्, ते पुस्तपस्ते जुहुः सोनायम् ब्रह्माणो चूर्णाम गुणन्ति येते। हे भगवान, जिनका जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव आपका नाम वर्तमान रहता है, वो व्यक्ति स्वच्छ होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं वो ही सदाचारी है। उन्होंने सब प्रकार की तपस्या कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिया है, समस्त तीर्थ में स्नान कर लिया है तथा उन्होंने समस्त वेदों और उनके अंगों का
अध्ययन कर लिया है, अतएव वे आर्य में परिगणित है। श्रीमान महाप्रभु के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर को वासस्थान तथा वचन प्रदान देते हुए तो बोली तारे लैया ज्ञानो पुष्प उद्धने, तो बोली तारे लैया ज्ञानो पुष्प उद्धने, ओ दिने भीते तारे दिलावास स्थाने। इतना कहकर श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर को बगीचे में ले गए तथा उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए घर दे दी। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, ए स्थाने रोही करो नाम संकीर्तन, प्रतिदिन आसी आमी करिब मिलन। इस तरीके से गौरांग महाप्रभु बोले, हरिदास ठाकुर को इस जगह पे रहो, उस जगह का नाम भी मैं बताऊंगा कौन सा जगह है। जो पुरी गए हैं वो जानते हैं वो जगह का नाम क्या है। हरिदास तुम स्थान पर रहकर नाम संकीर्तन करो, मैं यही आकर प्रतिदिन तुमसे मिलूंगा। मंदिरे चक्र देखी करी हो प्रणाम, ठाई तुम्हार आसिबे प्रसाद। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र देखकर प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद यहाँ पर आ जाएगा। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद, हरिदास से मिले सबे पाइलो आनंद। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, पंडित, दामोदर तथा मुकुंद सभी ने श्री हरिदास ठाकुर से मिलने पर बहुत आनंद अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद श्रीमान महाप्रभु अपने वास स्थान लौट आए। सभी भक्त श्रीमान महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। श्रीमान महाप्रभु अपने हाथों से सभी को प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु को नहीं बैठने तक कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। इसीलिए स्वरूप दामोदर प्रभु से निवेदन किया, सभी भक्तों आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, अतः आप और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवसन कर दूंगा। ये स्वरूप दामोदर ने सारे लोग भगवान से विनती किया महाप्रभु से। तब महाप्रभु तबे प्रभु प्रसाद गोविंद हाथ दिला, যত্ন করি हरिदास ठाकुरे पाठाइल। तब महाप्रभु ने प्रसाद अन्न गोविंद के हाथ में दिए। यत्न करके हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रभु भिजवाए। तब श्रीमान महाप्रभु कुछ प्रसाद अन्न श्री हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद भेजने का उपरांत ही श्रीमान महाप्रभु सब सन्यासियों को बैठकर स्वयं प्रसाद सेवा के लिए बैठ गए। आप श्री हरिदास ठाकुर श्रीमान महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने लगे। प्रभु नित्य प्रति प्रातः काल श्री जगन्नाथ देव का आरती दर्शन कर श्री हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटिया में जाते। ऐसे सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारियों ने प्रसाद में श्री जगन्नाथ देव की प्रसाद बकुल की एक दातून दी थी। महाप्रभु जब श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया में गए तो उन्हें उस दातून की उनको आंगन में रोपण कर दिया। देखते ही
उसने एक बहुत बड़ी वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वो वृक्ष सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज भी श्री हरिदास ठाकुर के भजन स्थलियों को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जाने जाते हैं, तथा सिद्ध बकुल अभी भी कृपा करके अपने दर्शन प्रदान कर रहे हैं। किसी किसी को कहना है कि श्रीमान महाप्रभु चैत्र संक्रांति के दिन उक्त दातुन की सील हरिदास ठाकुर के भजन स्थल में लगाया था। इसीलिए आज तक भी चैत्र संक्रांति के दिन सिद्ध बकुल में दंत काष्ठरोपण नामक महोत्सव आज के दिन यानी कल जो था संक्रांति, चैत्र संक्रांति का दिन था। इसीलिए मुझे जब मैं अध्ययन किया तो मैं ये सोचा कि हमारी भक्त मंडली जो श्रोतागण है वो निरंतर हमें जो प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित कर रहे हैं, क्यों ना आज का दिन का जो ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को हम सुनाए। आज हम श्री रूप गोस्वामी के साथ गौरांग हरिदास ठाकुर जी का जो कथापकथन था वो भी सुनेंगे। जब श्री रूप गोस्वामी जी नीलाचल में श्री हरिदास ठाकुर के स्थान पर आगमन हुआ, श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन से चलकर नीलाचल पहुंचे, तब सबसे पहले वे श्री हरिदास ठाकुर के भजन स्थली पर उपस्थित हुए। हरिदास ठाकुर बहु कृपा कइला, तुमी आसिबे मोरे प्रभु प्रभु जे कहिला। श्री हरिदास ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी पर दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, बहुत कृपा की। उन्होंने प्रभु ने बताए थे कि तुम्हारे आने का विषय में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बताए थे। जब श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए, तब श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप आपके दंडवत कर रहा है। श्री हरिदास ठाकुर से मिलने का उपरांत श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर तथा रूप को लेकर एक स्थान पर बैठ गए तथा उन्होंने श्री रूप को कुशल वार्ता जिज्ञासा किए। फिर रूप के श्री हरिदास ठाकुर के वास स्थान पर रहने को आज्ञा देकर श्रीमान महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रतिदिन आकर श्रीमान महाप्रभु मिलते थे तथा उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो प्रसाद मिलता था वो इन दोनों को लेकर ला कर देते थे। श्री हरिदास ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर ने ना जाने का कारण एवं श्रीमान महाप्रभु का जो नियम था, ये लोग जाते नहीं थे मंदिर, अपने आप को अस्पृश्य समझते थे। ये पहले ही मैंने बताया है। हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन जगन्नाथ मंदिरे न जानती निजन। महाप्रभु जगन्नाथ ऊपर भोग देखिया निज गृहे जाने तीनेर मिलिया। এই তিনের মধ্যে যাবে থাকে যেই জন तारे आसी आपने मिले प्रभुर नियम। ये प्रभु ने अपने नियम बना लिए थे। श्री हरिदास ठाकुर अपने आप को निच्च मानकर मंदिर की मर्यादा को भंग कर आशंका में मंदिर नहीं जाते थे। श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी म्लेच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वह भी अपने आप को म्लेच्छ तुल्य मानकर श्री हरिदास ठाकुर की साथ एक ही स्थान पर रहते थे तथा जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे।
इसलिए श्रीमान महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ देव का उपल भोग दर्शन करने के बाद उपरांत इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर चले जाते थे। इन तीनों में से जब भी जो भी भजन कुटी में रहता था, प्रभु अपने आप आकर उसे वहां दर्शन देते। ये प्रभु का नियम था। यद्यपि उपरोक्त तथ्यों से ये जाना जाता है कि श्रील हरिदास ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था। तथापि निम्नलिखित पायरों में भी जो चैतन्य चरितामृत में है, जैसे लिखते हैं, भक्त गण लइया कइल गुंडीचा मार्जन आई टोटाय आसी कइला वन्य भोजन प्रसाद खाय हरि बोले सर्व भक्त जन देखी हरिदास रूपेर हरषित मन। रथ यात्रा की एक दिन पहले श्रीमान महाप्रभु सब भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर की मार्जना किया तथा उसके उपरांत आई टोटा नामक बगीचे में जाकर फल कंद मूल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे तथा भक्तों का प्रसाद पाते पाते बीच बीच में हरि बोल बोलते देखकर बहुत उल्लासित रहे। गोविंद दारा प्रभु शेष प्रसाद पाइला प्रेम मत दुई जने नाचिते लागिला। श्रीमान महाप्रभु तथा सभी भक्तों के द्वारा प्रसाद सेवा कर लेने का पश्चात श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमान महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसादों का पाकर श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी प्रेम से मत्त होकर नृत्य करने लगे। किसी अन्य वर्ष जब श्रीमान महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, प्रकृष्ण पंडित आदि बहुत से भक्तों के साथ प्रसाद पाने बैठे, तब हरिदास बोली प्रभु डाके घने घन दूरे रही हरिदास करे निवेदन। ये करे निवेदन भक्त संगे प्रभु करुणा प्रसाद अंगीकार ए संग बसिते योग्य नाहि मोय छार पाछे मोर प्रसाद गोविंद दिवे वही धरी मन जाने प्रभु पुनः ना बोलिल तारे। श्रीमान महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को बहुत जोर से आवाज लगाया तथा दूर से ही श्री हरिदास ठाकुर ने निवेदन किया, प्रभु आप भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं अधम गोष्ठी में बैठने का योग्य नहीं हूँ। आप सबके प्रसाद पा लेने के बाद गोविंद मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे देंगे। श्री हरिदास ठाकुर की इच्छा को जानकर श्रीमान महाप्रभु उन्हें फिर से कुछ भी नहीं कहा। इसी प्रकार रथ यात्रा के दिन सर्वत्र वो दोनों श्रीमान महाप्रभु के साथ थे। रथ यात्रा जगन्नाथ दर्शन करिला रथ अग्रे प्रभुर नित्य कीर्तन देखिला। श्री रूप गोस्वामी ने जगन्नाथ देव की रथ यात्रा को दर्शन किया तथा रथ के आगे आगे श्रीमान महाप्रभु जिस प्रकार नृत्य कर रहे थे उसे भी देखा। तबे महाप्रभु मने विचार करिया। रथ यात्रा के समय भक्तों के साथ रथ यात्रा में उपस्थित रहते थे और महाप्रभु तबे महाप्रभु मने विचार करिया चारि संप्रदाय दिल गायन बाटिया नित्यानंद अद्वैत हरिदास बक्रेश्वर चारि जने आज्ञा दिल नित्य करिवारे। रथ यात्रा के समय श्रीमान महाप्रभु ने विचार करके 4 मंडलियों में गायन करने वाले को बांट दिया।
क्या कौन कौन थे? एक में नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री हरिदास तथा प्रकृत सर, इन चारों में से एक एक को एक एक मंडल में नित्य करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहां गाय, मुकुंद प्रधान कैला आरो संप्रदाय। श्रीकांत बल्लभ सेन, श्रीकांत बल्लभ सेन आरो दुई जन, हरिदास ठाकुर तहा करे नर्तन। तीसरे मंडल में प्रभु ने मुकुंद प्रधान कीर्तनिया बनाया तथा वासुदेव, गोपीनाथ, श्री मुरारी, श्रीकांत और बल्लभ सेन को पांचों व्यक्ति को सहायक गायक थे। इस मंडल में नृत्य करने वाला श्री हरिदास ठाकुर थे। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखे गए श्लोकों पे पढ़कर श्रीमान महाप्रभु प्रेमाविष्ट होने जब चतुर्मास के बाद गौड़ देश में आए सभी वैष्णव तो लौट गए, किंतु श्री रूप गोस्वामी श्री हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते थे। एक दिन श्रीमान महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्हें देखा कि श्री रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु देखकर श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद श्रीमान महाप्रभु आसन पर बैठ गए। क्या पुति लिखा? बोली एकमात्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुख होइला। श्रीमान महाप्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना वहां से उठा लिए और रूप के द्वारा लिखी गई अक्षरों को देखकर श्रीमान महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। सेई पत्रे प्रभु एक श्लोक देखिला, पढ़िते श्लोक प्रेमे आविष्ट होइला। उस पन्ने पर लिखे हुए एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु उसे पढ़ा तो प्रेमाविष्ट हो गए। क्या लिखे थे उस श्लोक में? तुंडे तंड विनीरीतम बीतनुते तुंड बलेराथय करने गौड़ करम्बिनी घटयति कर्ण बुद्धभ्यै स्व्याहम् चीत प्रांगण संगिणी विजयते सर्वेन्द्रियान कीर्ति न जाने जनिता कियदुभीरा हुई कृष्ण वर्णदयी। कृष्ण या दो वर्ण ना जाने कितने अमृतों को अपनाने में समेट कर उत्पन्न हुए। देखो, जब ये वर्ण तुंड अर्थात मुख में नृत्य करते हैं तब बहुत तुंड मुख प्राप्त करने के लिए आसक्ति वर्धित करते हैं। जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तब करोड़ों कर्णों का प्राप्त करने का स्पृहा को जागृत करते हैं। जब चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा ये श्लोक जो सुना, श्लोक सुनी हरिदास होइल उल्लासी नाचिते लागिल श्लोके अर्थ प्रशंसी
उपरांत श्लोक सुनते ही श्री हरिदास ठाकुर आनंद में विभोर होकर नाचने लगे तथा श्लोक की अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर महिमा होइछे कहां नहीं सुनी। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर महिमा এই छे। ऐसा नाम का महिमा कहीं नहीं सुने। रूप मैंने कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्र द्वारा तथा महत पुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार से नाम की महिमाओं को तो मैंने कहीं भी नहीं सुना है। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया। मध्याह्न स्नान, दोपहर को प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर श्रीमान महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए बहुत सा श्लोकों का श्रवण किया तथा सभी भक्तों के सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बहुत प्रशंसा कि जब श्रीमान महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर चले गए, तब श्री हरिदास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और क्या कहे, हरिदास कहे तुम्हार भाग्येर नाहि सीमा, जे सब मोर नील के जाने महिमा। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, रूप तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है। श्री रूप गोस्वामी कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। श्रीमान महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं वही मैं कहता हूँ। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी तथा श्री हरिदास ठाकुर कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। सनातन गोस्वामी के साथ एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले सी झारखंड बनपथ से पुरुषोत्तम धाम आए। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण उनके देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को श्रीमान महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव की रथों का पहिया के नीचे अपने शरीर को परित्याग कर दे। श्री जगन्नाथपुरी आकर वे श्री हरिदास ठाकुर के भजन स्थल पर आए। हरिदासेर कोई लद्दे हु चरण बंदन, जानी हरिदासे तारे कोइला यालिंगन। श्री हरिदास ठाकुर को देखकर सनातन गोस्वामी ने उनके चरण कमल वंदना की तथा श्री हरिदास ठाकुर भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन प्रदान किया। श्री हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु दर्शन के लिए उत्कंठा हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी से कहा, प्रभु अभी आने वाला ही है। थोड़ी ही देर में श्रीमान महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास ठाकुर को से मिलने आए। उनके भजन स्थली पर आप पहुंचे। श्रीमान महाप्रभु को देखते ही
श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमान महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठकर उनका आलिंगन किया। हरिदास कहे हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन देखी प्रभु होइला चमत्कार। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहां देखकर श्रीमान महाप्रभु आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। श्री सनातन गोस्वामी बार बार माना करने पर भी श्रीमान महाप्रभु ने उनका भी आलिंगन किया। श्रीमान महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे में बैठे तब श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी चबूतर के नीचे बैठ गए। उस समय श्रीमान महाप्रभु तथा श्री सनातन गोस्वामी ने अनेक कथापकन हुआ। उसका कुछ अंश हम यहाँ पर श्रीमान महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा दी, भालो होइल तुम्हारा यहाँ, भालो होइल तुम्हार यहाँ होइल मने এই ঘরে রহ ইহা हरिदास सुने। बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आए हो, तुम इस घर में हरिदास ठाकुर के साथ रहो। श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए श्रीमान महाप्रभु ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, कृष्ण भक्ति रसे दुई परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन तुम दोनों परम प्रधान सर्वश्रेष्ठ हो। ये दोनों साथ साथ रहकर कृष्ण रस का आस्वादन करो तथा कृष्ण नाम कीर्तन करो। किसी और दिन अचानक ही महाप्रभु ने श्री हरिदास श्री सनातन गोस्वामी को कहा, देह त्याग आदि तमो धर्म है, देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव तुम अपने इस तमो बुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण तथा कीर्तन करो, शीघ्र ही तुम कृष्ण प्रेम धन की प्राप्त होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। लोग कहते हैं ना अपने जीवन से थोड़ा उत्पीड़न जैसी आता है, ये जीवन त्याग दूंगा। यहाँ पर तमो बुद्धि का परित्याग है। यहाँ गौरांग महाप्रभु कहते हैं क्योंकि सनातन इतना जंत्रणा में रहा, उस जंत्रणा के चलते उन्होंने यही मन में इस बार हम रथ के चक्के के आगे प्राण को त्याग कर देंगे। तो गौरांग महाप्रभु अंतर्यामी समझते हुए उन्होंने ये बोला। श्रीमान महाप्रभु को वचन सुनकर श्री गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब श्री सनातन गोस्वामी मन ही मन विचार किया, श्रीमान महाप्रभु मेरे शरीर त्यागने पर विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही वो सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए निषेध कर रहे हैं। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रह करके आपको क्या लाभ मिलेगा? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, तब श्रीमान महाप्रभु ने उसने कहा, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, अतएव अब तुम्हारा देह मेरे धन है। तुम मेरे बोलते ना, गुरुजी आदेश कभी कभी देते हैं समर्पण। यहाँ पर बहुत सुंदर से टीका है, तुम मेरे वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? ये यदि तुम समर्पित हो भगवान के चरण में, तो भगवान के क्या तुम धर्म तथा अधर्म के विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारे शरीर में मेरा प्रधान साधन है, तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम से ही भक्ति तथा कृष्ण प्रेम का तत्व वैष्णवों की
कृत तथा वैष्णवों की आचार, लुप्त तीर्थ का उद्धार तथा वैराग्य आदि शिक्षकों का अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में कराऊंगा। तो क्यों यहाँ पर गौरांग महाप्रभु चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में स्पष्ट रूप से सनातन को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि यदि निष्ठावान, शुद्धवान यदि भक्त होगा, उससे उसका वो धन जो है वो भगवान के धन है। मैं अपने माता की आज्ञा से यहाँ नीलाचल में वास कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहां जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों का तुम्हारे देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ और तुम हो कि अपने इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इस ऐसे सहन करूं। हरिदास से कहे प्रभु सुनो हरिदास, चाहे न करिते विनाश। हे हरिदास, हरिदास को क्या कह रहे हैं? स्थाप्य देव कहे के हो ना खाए बिलाए, निषेध हो हार जानो न करे अन्याय। श्रीमान महाप्रभु द्वारा श्री हरिदास ठाकुर को, श्री सनातन गोस्वामी को देव को रक्षा का भार अर्पण करते हुए ये बातें कहा। श्रीमान महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगा, हरिदास सुनो, ये सनातन पराये धन नष्ट करना चाहता है, दूसरे का अमानती धन अथवा वस्तुओं को कोई भी नहीं खाता, बिगाड़ता। तुम इसे इस प्रकार से अन्याय पूर्वक कार्य मत करने देना। हरिदास को भार देते हुए कहेंगे, हरिदास कहे मिथ्या अभिमानो करे, তোমার গম্ভীর হৃদয়ে বুঝিতে না পারে, কোন কোন কার্য তুমি করো কোন দ্বারে, তুমি না জানাইলে কহে কেহ জানিতে না পারে। এত দৃশ্য তুমি ইহার করিয়াছ অঙ্গীকার, এত সৌভাগ্য ইহা না হয় कहां। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूँ कि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। वास्तव में मैं आपके हृदय को गुण भावों को नहीं समझ पाता। क्या क्या कार्य आप किसके द्वारा करवाते हैं, ये बात तो जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। किसी श्रेष्ठ आचार्य के मुख से अपने से कनिष्ठ भक्तों की प्रशंसा सुनकर कुंठित हो जाने वाले साधारण मत्सर्य युक्त बद्ध जीवों को धारण और विचारों को ठीक विपरीत स्वभाव वाले परम उदार चित्त गुणग्रहीशील हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपने सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य तो और किसी को ही हो ही नहीं सकता। तब श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नान आदि करने के लिए चले गए। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी का सौभाग्य का वर्णन किस तरीके से करते हैं। सनातने कहे हरिदास करिया लिंगन, तुम्हारो भाग्य सीमा ना जायो कथन। कोई नहीं कह सकता तुम्हारा इतना भाग्य है। तुम्हार देहे प्रभु मोर निज, तुम्हार देहे कहे प्रभु मोर निज धन, तुम्हार सम भाग्यवान नहीं कोनो जन। श्री हरिदास ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं कही जा सकती है। तुम्हारे देह की प्रभु अपना निज धन मानकर स्वीकार करते हैं। तुम्हारे समान भाग्यशील और कोई भी नहीं हो सकता। निज देह जो कार्य
না পারেন করিতে সেই কার্য করাইলা, তোমা সেই মথুরাতে যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধি হয়, তোমার सौभाग्य হয় কহিলু निश्चय। श्रीमान महाप्रभु अपने देह से जो कार्य नहीं कर सकते वो कार्य वो तुमसे करवाएंगे, और वो भी अपने प्रिय मथुरा वृंदावन में। भगवान जो कार्य करना चाहते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है, निश्चय ही ये तुम्हारे परम सौभाग्य है। भक्ति सिद्धांत शास्त्राचार निर्णय তোমারে করাইবেন বুঝিল आशय। श्रीमान महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्राणायाम तथा वैष्णव आचरण निर्णय तुम्हारे द्वारा करवाएंगे, ये प्रभु का इच्छा है। আমার এই দেহে প্রভুর কার্য লাগিলা, ভারত ভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হইল। सनातन मेरे ये देह प्रभु के किसी काम भी नहीं लग पाए, भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृथा हो चला गया। ये कौन कह रहा है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से। सनातने कहे तम सम के भाई आछे आन, महाप्रभुर गणे तुम्हें महाभाग्यवान। श्री हरिदास ठाकुर को दैन्यता पूर्वक बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, आपके समान सौभाग्यशील और कौन हो सकता है? श्रीमान महाप्रभु भक्त में आप परम सौभाग्यशील हैं। कीर्तन आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रभु द्वारा नाम प्रचार। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचार, সেই নিজ कार्य प्रभु करेन तुम्हार दार। जो भगवान का कर्म है वो हरिदास के माध्यम से कराया गया। उत्तह करो 3 লক্ষ नाम संकीर्तन, सवार आगे करो नामेर महिमा कथन। आप प्रतिदिन 3 लाख नाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने नाम की महिमा को गान करते हैं। इससे अच्छा अपने आचार्य के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे नयाचार। यहाँ प्रचार करने वाले को बहुत बड़ा शिक्षा देके गए। कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते हैं। कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते हैं। आचार्य प्रचारो नामेर कर दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्य। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण, आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करने के कारण, सभी जगत वासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण प्रचारक है। अतः आप ही सेवक, सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा के अनेक प्रकार से रस साधन करते हैं। आगे और भी सुनेंगे, समय अधिक हो गया। हरिदास कहे प्रभु जे कहिला तुम्हें এই ব্রহ্ম অবতারণা, নাহি মানি আমি আমার সবই অধমে যা করিয়াছ অঙ্গীকার। दीन दयालु गुण तुम्हार ताहाते प्रचार। ये प्रचार का छोटी सी अभियान है। जो जहां से जिस अवस्था में सुन रहे हैं सभी को मेरा कोटि कोटि पुनः दंडवत प्रणाम। मेरा एक ही आकांक्षा है, गृहस्थ होने के नाते भगवान ने गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज और वैष्णव की कृपा से मुझे ब्रजवास मिला है।
तो ब्रजवास में होने के नाते मैं नित्य प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन की सेवा, तो इसमें जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं, मैं पुनः पुनः उन सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज की वाणी को यहाँ विराम करते हैं। कल फिर हम सुनेंगे। थोड़ा सा समय हो सकता है अप एंड डाउन हो जाता है क्योंकि सांसारिक जीवन है, तो आप लोग सुन रहे हैं और हमें जो प्रोत्साहित वाक्य से प्रेरित कर रहे हैं और आज दिन प्रतिदिन उच्छ्वास आकांक्षा जो निरंतर ये हरिनाम के प्रति हमारे बने रहे, इसके आप लोग हमें सहयोगिता कर रहे हैं। मैं पुनः पुनः नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी की तरफ से और गौरांग महाप्रभु की तरफ से हरि बोल बोल करके आप सभी को मैं धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ मैं यही बोलूंगा, मेरा हरिनाम में रुचि हो और निरंतर मैं इस तरीके से, कोई सुने या ना सुने, इस तरीके से मैं हरिनाम की जो प्रचार है, करो प्रचार हरिनाम सार, इस तरीके से, क्योंकि इन वाणियों में निचोड़ यही है। चारों शास्त्र मैंने कल भी बताया और मेरे साथ जो लोग बने रहे, तो मैं और भी नित्य प्रतिदिन सारे जो हमारे परिकर है उन सभी का जो चरित्र है उनको हम वर्णन कर सको। इसी के साथ गौरांग महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, जुगाधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौरंग प्रेमानंद हरि हरि।